हाँ 12 और कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, नंबर लेता हूं मैं 12। तो 12 को अगर 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 6 12 होता है और हमारा रिमाइंडर होता है 0। तो यानी कि 6 और 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 12 जो है वो 1 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 6 भी ये 12 होगा। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो फिर 3 4 जार 12, तो फिर 0 रिमाइंडर आ गया। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 3 इंटू 4 भी आपका 12 हो रहा है। तो फिर 12 किस किस से होता है ना, 12 आपका 1 से होता है 1 इंटू 12, दूसरा मैंने देखा कि 2 इंटू 6 12 हो रहा है, और तीसरा मैंने देखा 3 इंटू 4 होता है। और 3 के बाद फिर अगर हम देखेंगे तो 4 से होता है 4 इंटू 3, और ये जो नंबर है ये नंबर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रिवर्स वे में। और इसके बाद अगर हम इस वे से अगर इस नंबर के सीक्वेंस को अगर हम लिख दें, यानी कि 12 का फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो मैं बोलूंगा 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि ये नंबर ये नंबर ये नंबर, और फिर 4 है, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, फिर 6 और 12। तो मैं बोलूंगा कि 1 2 3 4 5 6। सो 12 के कितने फैक्टर्स हो गए ना, 12 के 6 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हो गए ना, 12 के हमारे पास 6 फैक्टर्स हो गए। तो 12 के हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए ना, 6 फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स को अगर किसी से पूछें कि भाई फैक्टर्स क्या होता है ना, अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर का हम फैक्टर निकालना चाहेंगे तो जो जिस नंबर से जिस जिस नंबर से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हर वो नंबर या जिस जिस नंबर से या जिन नंबरों से, मेरा हिंदी का स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है बच्चे लोग, तो जिन नंबरों से 12 विभाजित होता है, जैसे कि 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और 12 से खुद होता है। तो एक तो हर नंबर का फैक्टर है, और नंबर जो है वो तो फैक्टर होगा ही अपना। इसके अलावा ये सारे नंबर्स जो हैं, ये 4 नंबर, ये भी हमारे 12 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर को फिर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर किसी से पूछें कि भाई क्या होता है, तो फिर फैक्टर्स का डेफिनेशन क्या है ना, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, यानी कि जिस संख्या का, तो ये मेरा कुछ मैंने लिख लिया था तो वो क्लियर नहीं आ रहा, तो मैंने लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, जिस संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब जिससे वो गुणन हो सकता है, वह संख्या होती है जो उस संख्या को बिना शेष के पूरी तरह विभाजित करती है, यानी कि फुल्ली अगर वो उसको डिवाइड करता है तो फिर हम उसे बोल सकते हैं कि वो आपका उसका फैक्टर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से और कुछ कुछ पॉइंट्स है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर, ये भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है ना, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर, वो नंबर है विच कंप्लीटली डिवाइड्स द नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। एकदम आपका जो एंड में जो रिमाइंडर रह जाता है तो वो रिमाइंडर रहेगा ही नहीं, तब जाके हम बोलेंगे कि वो नंबर उस नंबर का एक फैक्टर। तो आप लोगों को अगर ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बीच बीच में कुछ कुछ कमेंट देते रहिए, मुझे भी एनर्जी मिलता रहेगा, एनकरेजमेंट मिलता रहेगा। हुँ? इसके अलावा इसके अलावा तो ये भी वही बता रहा है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो उस संख्या को बिना शेष छोड़े पूरी तरह विभाजित करती है। जैसे एक उदाहरण हमने भी अभी लिया था, उदाहरण क्या उदाहरण था हमारा ना, 12 का मैंने उदाहरण लिया था, किसी और नंबर का भी हम ले सकते हैं। तो फिर 12 के गुणनखंड कौन कौन है ना, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है। तो अगर आपको, तो ये हमारा हो गया फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है ना, किसी भी नंबर को अगर हम एग्जैक्टली उससे डिवाइड कर सकते हैं, उससे वो डिवाइड होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो उस नंबर का, जैसे 12 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है। तो इस तरीके से हम अन्य नंबरों को भी हम लेके जा सकते हैं। तो हम मल्टीपल्स पढ़ने से पहले और प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप मुझे, चलिए अब हम इसमें चलते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24? चलिए मेरे को बताइए, आप लोग चैट में लिख सकते हैं कि 24 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। 24 के, तो मुझे अभी 24 के फैक्टर्स आप सब लिख के दीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। 24 के फैक्टर आप तब तक मुझे लिख के दीजिए। क्या क्या फैक्टर्स हैं 24 के? 24 के फैक्टर्स मुझे लिख के दीजिए आप लोग।
आप सब चैट में लिख सकते हैं, आप सब चैट में लिखने से मुझे भी एनर्जी मिलता रहेगा। आप लोग मुझे इसको सॉल्व करके दे सकते हैं। तो 24 के कौन हो गए फिर ना? 24 के हमारे फिर फैक्टर कौन कौन हो गए ना? 24 के फैक्टर्स हैं हमारे 1, 2, 3। तो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं कि 24 को मैं लिख सकता हूं कि 1 गुणन 24। फिर 2 से अगर मैं देखूं तो 2 गुणन 12, 3 से 8 से, फिर 4, 4 इंटू 6 होता है, और फिर 4 के बाद 5 में नहीं है, फिर 6 में है, तो 6 यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ से हम नंबर लिख सकते हैं 1, 2, 3। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 4, फिर कौन आएगा? फिर आएगा हमारा 6, फिर आएगा 8, फिर 12 और फिर 24 को। तो ये जो सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये सारे नंबर्स कौन है? ये सारे नंबर्स 24 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर हो गए 24 के फैक्टर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं फिर 24 के फैक्टर्स को किस तरह से लिखूंगा ना? 24 का कौन फैक्टर हो गया फिर हमारा ना? मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, 24 का कौन कौन फैक्टर है, या यहाँ पे स्लाइड में बना हुआ है, तो 24 का कौन हो गया मेरा फैक्टर ना? 24 का देख लीजिए, जिस तरह से मैंने बताया था, बस वही सारे ही फैक्टर हैं। ठीक है, तो अगर हम इस एरो को फॉलो करें इस तरीके से, तो आपका सारा फैक्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको फिर दे रहा हूं दो नंबर, एक 64 दे रहा हूं 64, और एक 144 दे रहा हूं 144। तो आप लोग इसको मुझे लिख के दीजिए, मैं आपको फिर 1 मिनट का समय दे रहा हूं। 24, 64 और 144, ये दोनों नंबरों के आप मुझे फैक्टर्स लिख के भेजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। बहुत ही बेहतरीन जाने वाली है सेशन। अगर आप मुझे चैट में लिखते रहेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, यकीन मानिए। यकीन मानिए, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैट में लिखते रहिए। क्या आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? क्या आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कितना सारा रिस्पॉन्सेज आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। बढ़िया बच्चा लोग, अच्छा अच्छा। तो 24 के फैक्टर्स भी मेरे सामने यहाँ पे हैं, सारे फैक्टर्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक ठीक जा रहा है। तो अब मैं
फिर आगे जा रहा हूँ। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे लोग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा जा रहा है। वैसे लोग, आप लोगों को अगर बीच बीच में कुछ मेरे सवाल भी पूछना हो तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो 64 और 144 के फैक्टर्स तो हमने लिख लिया। अब मैं आपसे, जो हमारा टॉपिक था, हम अब उसमें फिर जाएंगे। तो फैक्टर्स हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल्स। अब हम जाएंगे मल्टीपल्स। तो मल्टीपल क्या होता है? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर obtained by multiplying it by a natural number। तो इसका क्या मतलब है ना? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख देते हैं तो फिर वो उसका क्या बन जाता है ना? वो उस नंबर का मल्टीपल्स बन जाता है। किसी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। यानी कि a number is a multiple of all its factors। कोई संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है। जैसे कि एक उदाहरण हमने 12 का फिर लिया है। तो 12, 24, 36, 48, 48, तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये 12 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है। तो अब हम थोड़े से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के। लेकिन मैं 1 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहूंगा। बस मैं अभी आपसे जुड़ता हूँ। तो ठीक है। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये हमको सबसे पहले ये मेरा ये हमको सबसे पहले ये हेलो हेलो, ये थोड़ा सा इको होना शुरू हो गया मेरे डिवाइस में। ठीक। तो 1 जो है, एक जो है वो सारे नंबरों के का फैक्टर होता है, ये हम सब जानते हैं। तो एक हर संख्या का गुणनखंड होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। जैसे कि अभी हमने देखा, हमने एक नंबर लिया था 12 और मैंने बोला कि 12 के 1 एक फैक्टर है और 12 अपना भी खुद फैक्टर है। तो अगर हम 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एक है 12, तो 12 से डिवाइड हो गया। तो और 12 को अगर हम 1 से, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से करेंगे तो सो वो भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो फिर 1 से हर नंबर डिवाइड होता है और अपने आप से होता है। अगर हम 12 की जगह 13 लेते हैं तो 13 को भी अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एक 13 होता है, तो फिर वह डिवाइड हो जाएगा। तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ और 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। तो जो उसका फैक्टर होता है वो उसका एग्जैक्ट डिविजर भी होता है। किसी भी संख्या, किसी संख्या का हर गुणनखंड उस संख्या के को पूरी तरह बिना शेष के विभाजित करता है। मतलब पूरी तरह विभाजित मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी संख्या का हर गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके, कोई भी एक नंबर को उदाहरण ले लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर दैट नंबर, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और ग्रेटर देन दैट नंबर। तो अगर हम 12 लेते हैं तो फिर 12 होगा मैक्सिमम,
फैक्टर का जो रहेगा और सबसे छोटा जो होगा वो 1 होगा। तो फिर वो बोल रहे हैं कि 1 से लेके उसी नंबर के अंदर में सारे फैक्टर्स आएँगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 12 का क्या-क्या है। ना 12 का फैक्टर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो अब देखिए 1 और 12 के अंदर में ही सारे नंबर उसी तरीके से होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वही वाला पॉइंट को समझा रहा है। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर्स में जाएँगे। फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ फाइनाइट। फैक्टर जो होता है, वो एक सीमित संख्या होती है। फैक्टर जो होती है सीमित संख्या का मतलब आप समझते होंगे कि वो ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। फैक्टर्स जो होता है, वो सीमित है, वो खत्म हो जाता है। वो एक समय के बाद खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर हम 12, 24 चलिए 36 लेते हैं। सिर्फ 12 में नहीं जाते हैं। 36 तो 36 का कौन-कौन फैक्टर फिर हमारा निकलेगा आप बताओ? 36 का फैक्टर्स आप लिखिए चैट में, देखते हैं। आप लिखने से मुझे और प्रोत्साहित मिल रही है और अच्छा लग रहा है। आप लिखिए, आप चैट में लिखिए कि और क्या-क्या है, इसका आप लिखिए। बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का क्लास। तो 36 का फिर क्या-क्या हो गया बताइए? तो 36 का अगर हम लिखेंगे तो क्या है बताइए? ना 1 गुणा 36 1 इंटू 36, 2 से अगर जाएँगे तो 18 होगा, 3 से होगा तो 12 होगा, 4 से होगा तो 9 होगा, 4 के बाद 6 गुणन 6। तो यहाँ पे जब 2 नंबर एक साथ आता है तो हम एक ही नंबर को लिखेंगे, इसको लिखने का ज़रूरत 36 का जो हमारा फैक्टर्स है, वो कौन-कौन हो गए? ना वो हो गया 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो आप देखिए फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है जो खत्म हो गया, बस इतना ही है। लेकिन अगर हम मल्टीपल देखेंगे, if a number is greater than or equal to that number, मल्टीपल जो होता है वो उस नंबर से शुरू होकर उससे ज्यादा जाएगा। अगर हम 36 का देखें तो 36 का मल्टीपल क्या होगा? ना 36 है, उसके आगे 72 है, इस तरीके से जाएगा और वो चलता ही रहेगा। तो उस नंबर से शुरू होकर बड़ा होता जाएगा। लेकिन फैक्टर जो होता है वो 1 से लेके उसी नंबर के अंदर में ही रहेगा, वही यहाँ लिखा गया है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। जो आपका मल्टीपल होता है वो अनंत होता है, वो इनफाइनाइटली चलता है, वो खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है। ठीक है? तो हमने ये देख लिया था। तो आगे हम नेक्स्ट देखने वाले हैं 15 का क्या क्या मल्टीपल है। ये मैं चाहूंगा आप मुझे लिख के दें। मैं सिर्फ चैट देख नहीं पा रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा 15 का फैक्टर क्या है आप लिखिए और मैं थोड़ा सा एक बार चैट स्क्रीन में आ जाता हूं, यहां से देखता हूं 15 का क्या क्या फैक्टर है, मैं देखना चाहता हूं। तो आप लोग मुझे 15 का फैक्टर लिख के दिखाइए। 15 का फैक्टर लिख के दिखाइए। 15 का मल्टीपल क्या क्या है? इनफाइनाइट तो होता है, आप सही लिखे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 15 का और मल्टीपल क्या क्या है। एटलीस्ट मुझे 15 का 5 तो मल्टीपल लिख के आप दिखाइए। कोई भी 5 मल्टीपल 15 का मुझे लिख के दिखाइए। आप सबको हेलो, सबने हेलो लिखा है, मैं ध्यान नहीं दिया था, अभी देख रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, सब समझ रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही सब होता रहे। तो मल्टीपल ऑफ 15 अगर मैंने 5 बोला है तो बहुत बढ़िया। तो
30, 45, 60 है, तो एक तो 15 खुद होगा, तो 15, 30 जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, बच्चे लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो मल्टीपल है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आज देखेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एक बार ध्यान देते हैं। तो हमारा 15 का मल्टीपल 15, 30, 45, 60 ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल का कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अभी हम सीधा एक बढ़िया वाला क्वेश्चन में जाएंगे, देखते हैं आप इसको क्या जवाब दोगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 48। दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर है, ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसको गुणा करने से 48 हो रहा है, और उन दोनों नंबरों को अगर हम जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का समय, आप इसको मुझे करके बताइए और फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। जी हाँ, आप लोग लिखते रहिए। तो क्या लग रहा है, क्या आंसर है, देखते हैं। मैं थोड़ा फिर से आपके स्क्रीन में जाकर देखना चाहूंगा। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर्स लिखते रहिए। थ्री एंड सिक्सटीन आर द नंबर। वाह, 16 और 3। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 48। तो हम क्या करेंगे, हम आपको क्या करेंगे ना, हम 48 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए 1 इंटू 48 हो गया, 2 इंटू 24 हो गया, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 16 हो गया, 4 इंटू 12 हो गया, ठीक है। फिर 5 में तो होता नहीं है, फिर 6 इंटू 8 हो गया। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि सम उसका 19 होगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो कहीं से 19 नहीं बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, तो 19 कौन बना रहा है, इसको ध्यान से देखिए। दोनों नंबर 3 और 16 यही 19 बना रहा है, तो यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा। तो एक नंबर हमारा, फर्स्ट जो नंबर हो गया, प्रथम नंबर हमारा हो गया 3, और जो दूसरा नंबर है वो हो गया हमारा 16। अगर हम इन दोनों नंबरों को जोड़ देते हैं तो हमारा बनता है 19, और अगर हम इन दोनों नंबरों को गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 48, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा find two numbers whose difference is 2 and product is 24।
दो नंबर जिसको गुणा करने से 24 होगा और जिसका डिफरेंस, जिसको माइनस करने से हमें 2 मिलेगा। तो ये क्या होगा एक बार चेक कर लेते हैं हम। लिखते रहिए आप लोग आंसर्स। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो है 24। तो अगर हम 24 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 इंटू 24 हो जाएगा, 2 इंटू 12 हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा, और सॉरी सॉरी 3 इंटू 8 हो जाएगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 2 नहीं दे रहा है, यहाँ डिफरेंस 2 नहीं दे रहा है, यहाँ डिफरेंस 2 नहीं दे रहा है, तो बचा 4 और 6। तो दो नंबर क्या क्या हो जाएगा ना, 4 और 6। तो ये दोनों को गुणा करने से 24 और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 2। ठीक है। तो जो जो बच्चों ने आज बहुत अच्छा अच्छा हमें रिस्पांस किया है, बहुत अच्छा अच्छा हमें आंसर्स दिया है, मैं उन बच्चों का नाम अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ और मैं इनका नाम एक बार रीड आउट कर देता हूँ। हम आज इतना ही करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर, ये जो है ये हम अगले क्लास में फिर से डिस्कस करते हैं। तो अगले क्लास में आप सब मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी अगला क्लास करूं आप सबको इसका नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है। तो आज के लिए हम देखेंगे और एक बार मैं देखना चाहूंगा कि कौन बहुत ज्यादा हमें सबसे ज्यादा आंसर किसने दिया है। यहाँ नाम अगले बार से मैं आप लोगों को आपका नाम लिखने के लिए बोल देने से हमारे लिए बहुत एक दो जन का नाम तो मुझे दिख रहा है। कोई यश है, बहुत बढ़िया। यश, आपने कुछ जवाब दिया है? बाकी सब बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। तो बच्चे लोग बहुत बहुत मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, आप मेरे साथ जुड़े और ये क्लास आपने अटेंड किया। होपफुली अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो थोड़ा सा चैट में आप कुछ लिख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए और नेक्स्ट क्लास इसका जो पार्ट 2 होगा वो अगर आप मेरे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आप इसमें यस लिख सकते हैं ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो रेडी कर सकता हूँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स के लिए। 4 एंड 6, 16 एंड 3, हाँ 4 एंड 6 करेक्ट है। 4 एंड 6 का डिफरेंस आपका मल्टीप्लाई करने से 24 और डिफरेंस होगा 2, और 16 एंड 3 ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं। बताइए, आप लोग सब सवाल पूछ रहा हूँ बच्चे लोग, क्या लग रहा है, क्या हमें
2 5 is a factor of 10. 2 और 5 फैक्टर ऑफ 10 होता है, करेक्ट, बहुत बढ़िया आंसर है। 2 5 फैक्टर ऑफ 10 होता है, करेक्ट। 2 and 5 आर फैक्टर ऑफ 10। कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस खाली एक ही जन करना चाहते हैं और कोई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एक जन भी करने से हम जरूर करना चाहेंगे। और कोई करना चाहता है कंटिन्यू? अगर करना चाहता है कंटिन्यू, यस लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो अगले हफ्ता करेंगे, क्योंकि कल क्लास 7 के बच्चों का है, उनका टॉपिक है रैशनल नंबर। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई भाई बहन है जो क्लास 7 में है और वो करना चाहेंगे, तो फिर वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा लगा, आप लोगों का रिस्पॉन्सेज आ रहा है, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगला क्लास हम अगले हफ्ता करेंगे, कल क्लास 3 का करेंगे हम, और कल हम क्लास 7 का करेंगे। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, भाई बहन है, तो उन्हें भी आप लिंक दे सकते हैं हमारे लाइव क्लास का, ताकि अगला क्लास 7 का होगा और आप लोगों का अगले हफ्ता होगा। तब तक आप हमारे साथ हमें सब्सक्राइब कर लें, सो दैट अगला क्लास आपको आराम से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए फिर मैं क्लास को इतना में ही बंद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि अगले टाइम जब हम आए तो विद कैमरा एंड ऑल सब ठीक रहे। और मैं अभी लीव करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सबको जुड़ने के लिए। सब लिख रहे हैं कि क्लास अच्छा लग रहा है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को शुभ रात्रि, और बच्चे लोग अपना पढ़ाई भी आपको करना है, करिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। होपफुली आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा है, और बहुत कुछ हमारे पास है आप लोगों को बताने के लिए, करने के लिए। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे और भी हम क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं रखता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद।